हेलो गाइस, दोस्तों विजय फटे के तुझे। आज हम बात करने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, जैसे कि आपने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ भी लिया होगा, जियोथर्मल हीटिंग एंड कूलिंग को लेके। आपके घर के पास की जो ज़मीन है वो आपके घर को ठंडा या गर्म रखेगी अराउंड 7 डिग्री टू 21 डिग्री सेल्सियस सेक्शन है हट के। आगे चल के इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि टाइटल में आपने पढ़ ही लिया था, कि जियोथर्मल हीटिंग एंड कूलिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक कंसेप्ट है। इसके अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे एसी के अंदर यूज़ किया जाता है कंप्रेसर, साथ में कुछ पाइप्स जो कि लाइफ टाइम वारंटी के साथ आते हैं, एंड इसके अंदर यूज़ होता है एक वाटर एंड एंटी फ्रीज मिक्सचर। अब इन सारी चीज़ों की मदद से आपके घर के पास की जो ज़मीन है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा आपके घर को ठंडा या गर्म रखने के लिए, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसके अंदर निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि ये सिस्टम 3 टाइप्स के अंदर काम करता है। तो इसका सबसे पहला टाइप है वर्टिकल लूप्स। अब जैसे कि आप सारी चीज़ें ये तस्वीरों में भी देख रहे हो, तो वर्टिकल लूप्स के अंदर क्या होता है कि आपके ज़मीन के नीचे बोर किया जाता है अराउंड 400 मीटर्स, 1200 फीट तक का बोर किया जाता है। उसके अंदर पाइप्स लगाए जाते हैं, तो जिसके लिए जो कंप्रेसर यूज़ होगा वो काफ़ी तगड़ा होगा और डेफिनेटली इसकी लागत भी ज़्यादा होने वाली है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप के, जो कि काफ़ी एफिशिएंट भी है एंड इजी टू इंस्टॉल भी है और काफ़ी कम दिनों में ये काम कंप्लीट हो सकता है, जो क्या आता है हॉरिजॉन्टल लूप्स। अब हॉरिजॉन्टल का मदद से क्या होता है कि आपके घर के पास जो ज़मीन है उसके अंदर एक गड्ढा किया जाएगा अराउंड 3 मीटर्स का। तो 3 to 5 मीटर्स का एक गड्ढा किया जाएगा। लेंथ एंड विड्थ के अंदर वो डिपेंड करेगा आपके सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सिस्टम आता है 3 टाइप्स में, 3 टन, 4 टन और 5 टन। तो उस हिसाब से ये खड्डे की लेंथ एंड विड्थ जो है वो डिसाइड होगी, लेकिन ये डीपली होगा अराउंड 4 to 5 मीटर्स। तो ये इतना 1 to 3 मीटर्स, अराउंड 1 to 3 मीटर्स से इसका गड्ढा किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लूप किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर जो ज़मीन ज़्यादा खोदनी नहीं पड़ेगी और ज़्यादा खुदाई नहीं होगी, तो पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं इसके अलग तीसरे टाइप को लेके, जिसके अंदर आता है क्लोज लूप्स। अब ये जो टाइप है ये काफ़ी पर्टिकुलर लोगों के लिए, क्योंकि जिनके घर के पास तालाब है उनके घर में ये लग सकता है, राइट। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है डेफिनेटली। अब ये सारी चीज़ें आपने ग्राफिक्स की मदद से देख भी ली। एक ही वीडियो के अंदर मैंने तीनों आपको टाइप्स ही बता दिए, एंड सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सा है, कम खर्चे वाला कौन सा है, खुदाई में ज़्यादा पैसे ना लगे इसलिए उस हिसाब से कौन सा है, ये चीज़ भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब ये सारी चीज़ें वीडियो के अंदर लाने का मेरा जो सबसे पहला मकसद था वो था इनके कुछ बेनिफिट्स। तो अगर मान लो आप आपके घर के लिए इसे लगा रहे हो तो आपको मिलेंगे इसके 11 बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट, ये आपको हीटिंग एंड कूलिंग एक साथ देगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी ये आपके घर को हीट करेगा, और जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके घर को ठंडा रखेगा 7 डिग्री टू 21 डिग्री सेल्सियस तक। और इंडिया के अंदर ही अगर टेक्नोलॉजी आती है तो इंडियन हैबिटेट के हिसाब से इसे मेंटेन भी किया जा सकता है। मान लो इंडिया के अंदर इतनी ठंडी नहीं पड़ती है, राइट, और इंडिया के अंदर इतनी गर्मी भी नहीं होती कि हमें 21 डिग्री से ज़्यादा कूलिंग लगे, राइट। तो इंडिया के हैबिटेट के हिसाब से जैसे इंडिया के अंदर आएगा तो इसका बेनिफिट और इसका टेम्परेचर क्या होगा ये भी देखने वाली चीज़ होगी। अब दूसरा इसका सबसे बढ़िया पॉइंट है जो है वाटर हीटिंग। तो आपके घर में आपको पानी गर्म करने के लिए एक अलग सा मशीन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़मीनें आपका काम कर देगा, और ये जो मशीन आप लगाने वाले हो, इंस्टॉल करने वाले आपके घर के अंदर, यही आपका काम करेगा। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे बेनिफिट के बारे में। तो इसके अंदर जो है मैकेनिकल कंपोनेंट्स आइदर एक तो बरीड हो जाएंगे या फिर आपके घर के अंदर लगाए जाएंगे, तो ये इसकी काफ़ी अच्छी बात है। तो बेनिफिट ये हुआ कि आपके घर के अंदर मान लो पालतू अगर कुत्ता है, बिल्ली है, या फिर कई और चीज़ें, मान लो कि आपके घर के अंदर गाय है या फिर घोड़े हैं, तो ना उनको डैमेज होगा ना आपके इस मशीन को डैमेज होगा। और आपके घर के अंदर अगर छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को भी आप सेफली रख सकते हो इन सारी चीज़ों की मदद से। अब इसका जो 4th पॉइंट निकल के आता है इसकी वारंटी को लेके, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। 50 साल तक की वारंटी आपको इस प्रोडक्ट के साथ मिल सकती है। इसका लाइफ स्पैन है अराउंड 20 to 50 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन कंपोनेंट्स। अगर
अच्छी क्वालिटी वाले कंपोनेंट्स यूज़ किए जाए तो ये 50 साल तक चल सकता है। इंटरेस्टिंग सी चीज़ें निकल के आती हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर साथ जो पाइप्स मिलते हैं इनकी लाइफ टाइम वारंटी होती है, राइट। तो हम इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम एसी लेते हैं तो एसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो अराउंड 5 to 10 ईयर्स ही होता है। अगर फिर भी आपको एसी लेना है तो आई बटन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, हाँ, एसी को किस तरह से आपको चूज़ करना है उसके बारे में। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है लेस एनर्जी कंजम्पशन। तो ये कम से कम एनर्जी लेता है एंड आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत कर देता है। मान लो कि आपका एसी लगा के घर के अंदर आपने अगर 2 एसी लगा के रखे हुए, आपका लाइट बिल आ रहा है 2000 रुपये तक, तो अराउंड 40% की एनर्जी की हम अगर बचत इसके अंदर कंसिडर करें तो 800 रुपये का आपका सालाना बिल जो है वो बच रहा है। तो बिल आपका 1 साल का होगा अराउंड 10,000 रुपीज़, राइट। मैं ठोक तरीके से बोल रहा हूँ, बिल की बचत काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपकी होने वाली है। और साथ में आपका जो अलग से खर्चा आता है पानी गर्म करने का, वो भी इसके अंदर अगर जोड़ ले तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो इसका आगे का पॉइंट निकल के आता है कि नॉइस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। आप इस मशीन के अंदर बिल्कुल भी आवाज़ महसूस नहीं करोगे आपके घर के पास में। तो जो बाहर से मेहमान आने वाले हैं तो उनको अगर आवाज़ नहीं आएगी, घर में अगर शांति लगेगी, और हम खुद जो सबसे ज़्यादा टाइम घर के अंदर स्पेंड करते हैं तो घर जो है हमें शांत होना काफ़ी अच्छा लगता है। फ़ैन की आवाज़ नहीं, कूलर की आवाज़ नहीं है, कई बार एसी भी आवाज़ करते हैं तो वो भी दिक्कत नहीं है, और बाहर भी एसी की आवाज़ नहीं आती, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेंटेनेंस की कम लागत का मेंटेनेंस इसको लगता है। एंड इसके अंदर जो मेंटेन करने वाली चीज़ है वो एक ही है, वाटर एंड एंटी फ्रीज मिक्सचर। अगर ये टेक्निक आप अगर सीख जाओ घर के अंदर, या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप परचेस कर लो, तो मेंटेनेंस आप रेगुलरली घर पे इसका कर सकते हो। बस एक दिन का आपको समय निकाल लेना है, वो चीज़ करनी है। तो ये भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और आई एम अगर रियली एक्साइटेड, क्योंकि आपके घर के अंदर अगर एसी होता है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर वो दिक्कत नहीं, राइट। एंड इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर आप आपके हिसाब से सेट करके रख सकते हो। मान लो अगर मेरे बॉडी को 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अच्छा लगता है तो मैं 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके रखूँगा उसके ऊपर, जो कि एडजस्टमेंट उसके अंदर आता है। इसका जो अगला पॉइंट निकल के आता है वो कि इसके अंदर कोई भी फ़ैन का इस्तेमाल नहीं होता है, और आप इसकी मदद से आपके पूरे घर को, चाहे जितने आपके घर के अंदर रूम्स हो, वो सारे ठंडे कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर गौर करने वाली ये है कि जब भी आप घर बनाना शुरू करते हो, अगर तभी से अगर आप इसका प्लान करो तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि बाद में जो है ना वो तोड़फोड़ वाली चीज़ होती, फिर घर का पूरा नक्शा बदल जाता है, फिर मज़ा नहीं आता है, राइट। अगर आप घर रिनोवेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ आपने कंसिडर करनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, रिनोवेशन नहीं करना है तो ये खर्चे के अंदर ये भी खर्चा हो जाएगा, है ना। तो हम जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि आता है सेफ्टी को लेके। जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्वाइट है, इसके अंदर फैंस वगैरह नहीं लगे हुए। इसके अंदर जो है साउंड जो आता है वो बिल्कुल भी नहीं है, सारे इंस्ट्रूमेंट इसके छुपे हुए होते हैं, तो मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या फिर ये होगा वो होगा, वो दिक्कत वाली बात ही नहीं इसके अंदर। और इसीलिए आपको इसके साथ 20 साल से लेकर 50 साल तक की वारंटी मिलती है। एंड आई थिंक अच्छे कंपोनेंट्स के साथ अगर 50 ईयर्स की वारंटी मिलती है, 2.5 से 3 लाख का अगर इसका इंस्टॉलेशन का इसका खर्चा आता है, तो आई थिंक ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक हम सबको करनी चाहिए, और इंडिया में ये टेक्नोलॉजी जल्दी से आ जाने चाहिए। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि महिंद्रा या फिर टाटा की तरफ से ये चीज़ जल्दी से आ जाए इंडिया के अंदर, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन जो है वो इस समय की डिमांड है, ये समय की मांग है। तो आई थिंक ये चीज़ जल्दी से इंडिया के अंदर आ जानी चाहिए। तो आपको वीडियो शेयर भी करना है दोस्तों, और एक बेनिफिट बाकी है, उससे पहले जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन भी दबा देना, फ्री है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट को लेके। सेफ्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन मेन चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताना भूल गया था, जो कि ये कि इसके अंदर फ्लेम्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है, ना ही इसके अंदर कोई पेट्रोल या अदर केमिकल जो कि फायर पकड़ते हो, आग पकड़ते हो, वो भी इसके अंदर नहीं है। एंड कोई फ्यूल का स्टोरेज टैंक भी इसके अंदर नहीं है। तो सारी चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से, राइट। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर जिसे हम कंडेंसर भी कहते हैं, कुछ पाइप्स लगे हुए होते हैं, पानी और एंटीफ्रीज मिक्सचर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर मान लो ज़्यादा ठंड अगर गिर जाए तो
पानी जो है वो जम ना जाए और आपका मशीन जो है वो बंद ना हो जाए, इसलिए एंटी फ्रीज मिक्सचर इसके अंदर होता है। तो ओके, ये सारी चीज़ें थी। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। समय की डिमांड है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।